शांति। ओम शांति। आज है 22/11/2021 के साकार महावाक्य। कल बाबा ने शुभ भावना और शुभकामना देने के लिए कहा कि केवल शब्द नहीं कहना बल्कि दिल से शुभ भावना और शुभकामनाएं देनी है और अपने वेष्ट संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्पों में परिवर्तन करना है ना, कि जैसा संकल्प होगा वैसा ही बाबा कहते प्रत्यक्ष फल होगा। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे अभी तुम संगम युग पर हो। मीठे बच्चे अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? उत्तर है, अपने कर्मों को सुधारने के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। शिव बाबा सच्चा है तो उनसे सदा सच्चे रहो। सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा। बाबा कहते सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे, है ना। बाबा को कोई बताएगा फिर बाबा सुधारने की श्रीमत देंगे। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे तुम यहाँ सवेरे से बैठे क्या कर रहे हो? तुम स्टूडेंट तो हो ही, तो जरूर यहाँ बैठे यह ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आए। इस पढ़ाई से हम सूर्यवंशी बनेंगे क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तो इस ख्याल में बैठे हो, या किसी को जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधे धोरी याद ही याद आता है। बाबा कहते हैं बाबा के सामने बैठे, बाबा आया है पढ़ाने के लिए, हमको पढ़ना है, ऐसे ख्याल में बैठे हो, या फिर
दुनिया की जिम्मेवारी धंधाधोरी वो याद है। तो बुद्धि में यह रहना चाहिए कि यह है गीता पाठशाला और हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। तो यह है राजयोग। तो बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाबा से डायरेक्ट सुनकर सूर्यवंशी घराने के भांति बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। हमारा राज्य होगा। दुनिया में लोगों को मालूम नहीं है कि स्वर्ग किसको कहा जाता है, और तुम बच्चे कहते हो कि हम अभी बाबा से स्वराज्य विद्या स्वर्ग की सीख रहे। स्वर्ग में कैसे राजाई करनी है, अब कहते वो विद्या सीख रहे हैं। तो हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। तो यह अंदर में सुमिरन करना है, चलना है कि हमको इस कलयुग की दुनिया में नहीं, अभी सत्य की दुनिया में जाना है। तो उसके लायक बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई पढ़नी है, श्रेष्ठ कर्म करने। तो ये अंदर में सुमिरन करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है कि हम बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो तुमको इतना भी याद रहता है या भूल जाते हो? अब तुम ऊंच ते ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो, है ना, कोई साधारण नहीं। भगवान ऊंचे ते ऊंच, तो उनके स्टूडेंट भी क्या होंगे? ऊंचे ते ऊंच होंगे। भगवान कोई ऐसे वैसे को ढूंढेगा क्या, है ना? भगवान ऊंचे ते ऊंच बच्चों को ढूंढते। बाबा कहते तुम ऊंच ते ऊंच भगवान के स्टूडेंट हो, तो तुमको ऊंच ते ऊंच देवता बनाने के लिए बाप पढ़ा रहे हैं। तुम उनके बच्चे हो। आत्माएं इस शरीर द्वारा अपने भविष्य मर्तबे को याद कर रही हैं, या शरीर के संबंधी जिस्मानी मिल्कियत धंधाधोरी याद करती। बाबा कहते अभी हमको पुरुषार्थ करना है नई दुनिया में जाने का, शिव बाबा को याद करने का। बाबा कहते ये इसी दुनिया की धंधाधोरी याद है। तो यहाँ जब आते हो तो यह समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाने आता है, बेहद का मालिक बनाने। फिर राजा रानी बनो या प्रजा। बाबा कहते मालिक तो बनते हैं ना। नई दुनिया में है ही सूर्यवंशी घराना, और यह तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे। यहाँ तो दूसरे की राजाई में रहते ना, पूर्वजों ने दिया है उसको खा रहे हैं, और वहां क्या होगी? अपने। बाबा कहते इस समय जो श्रेष्ठ कर्मों से हम फल पाएंगे तो अपनी राजाई। तो बाबा जानते हैं कि बच्चों को बाहर रहते, घर बार खेती बाड़ी में रहते, इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती है ना। यहाँ तो धंधाधोरी बहुत है ना दुनिया। तो यहाँ जब आते हो तो सब ख्यालात छोड़कर आओ। तुम अभी उस कलयुगी दुनिया में हो ही नहीं। सुना, कलयुग से अलग हमारी संगम युग की दुनिया है। तो उस कलयुगी दुनिया को बाबा कहते याद ही नहीं करो। उन सब ख्यालों को छोड़ कर आओ। तुम अभी संगम पर हो, कलयुग को छोड़ दिया है। बाहर में कलयुग है। मधुबन जो खास है, यह संगम इसलिए मधुबन का गायन है। तो यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है। जो सुनते हो वह रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। सुना, जो सुनते हो उसको बाबा कहते रिपीट करो। भी सुन रहे हैं लेकिन अंदर में रिपीट हो रहा है। जैसे कोई बोलता है साथ साथ में हम भी बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो जागे रहते हैं, और बोलते नहीं है सुनते सुनते हैं तो फिर सो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि जो सुनते हो और वो रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो,
जितना समय मिले चित्रों के आगे आकर बैठ जाओ, इन्हों को देखते और पढ़ते रहो। ब्राह्मणियां जो ले आती हैं उन पर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत ओना रखना चाहिए, जिससे टीचर्स को ओना रहता है, फिक्र रहता है ना कि हमारे स्कूल से अगर कम पास होंगे तो इज्जत जाएगी। पहले तो बच्चों को मार पड़ती थी, फेल होते थे, अभी टीचर को मार पड़ती, उसकी पेमेंट रोक देते, पता है ना ऐसा, अभी उल्टा कर दिया है। तब बाबा कहते कि टीचर को क्या होता है, ओना रहता है कि हमारे स्कूल से कम पास होंगे तो हमारी इज्जत जाएगी, और जब स्कूल से बहुत पास होते हैं तो वह टीचर अच्छा माना जाता है। तो ब्राह्मणियों को स्टूडेंट पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तुम जैसे संगम पर आए हो, जहाँ डायरेक्ट बाबा सुनाते हैं, तो यहाँ का प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर यहाँ घर घाट धंधा याद पड़ा तो बाबा समझेंगे यह साधारण प्रजा बनेगा। सुना, मधुबन में जाकर के भी बाबा कहते वही घर बार याद आया, धंधा याद आया, तो फिर क्या बनेंगे, साधारण। राजा को कोई बात याद नहीं रहती। राजा जब युद्ध में होता तो युद्ध की बात करता, जब राजा ही करता तो राजा ही। तो बाबा कहते हैं मधुबन गए योग करने, फिर तो क्यों घर बार को याद करना। आए थे राजा बनने के लिए, परंतु बाबा कहते नहीं, तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुमको बहुत मदद करते हैं। लोग अष्ट देवताओं के और गुरुओं के चित्र घर में रखते हैं याद करने के लिए, परंतु उन्हों को याद करने से मिलता कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते नीचे ही उतरते आए, वहां ऊपर तो कोई चढ़ाई। अब तुम बच्चों को ऊंच जाने का पुरुषार्थ करना है, तो घर में शिव बाबा का चित्र रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। पहले तुम हनुमान को, कृष्ण को, राम को याद करते थे, अब शिव बाबा सम्मुख कहते हैं कि मुझे याद करो। तो त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा अच्छा है, और यह चित्र सदैव पॉकेट में रख दो ना। बाबा कहते विष्णु का चित्र, उसमें त्रिमूर्ति में विष्णु है ना, तो ये चित्र पॉकेट में रख दो, घड़ी घड़ी देखते रहो तो याद रहेगी। बाबा भगत था तो लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था, है ना। गद्दी के नीचे साथ साथ रखता था, अब उनसे मिला कुछ नहीं। अब चित्र से भला क्या मिलेगा, लेकिन चित्र देखने से याद रहता है कि ऐसा बनना है। अब बाबा से, शिव बाबा से बाबा को बहुत प्राप्ति हो रही है, तो उनको ही याद करना है। फिर इसमें माया सामना करती है। इतना समय हम माया के संग में रहे तो वो कैसे छोड़ दे हम, है ना। वो भी कहती कैसे बाबा को याद करेंगे, तो वो क्या करती है, खींच ले जाती है। तो इसमें माया सामना करती है। ज्ञान तो भल बहुत सुनते सुनाते हैं, इसमें तीखे जाते हैं ना, ज्ञान सुनाने में तीखे जाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि 84 का चक्र भूल जाता है, कोई कहता है ऐसा, वो तो याद हो गया। ऐसे भी नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते, नहीं, यहाँ रहते भी कई हैं जो धूल छाई को याद करते रहते हैं। सुना, बाबा कहते हैं स्थूल चीजों को याद करते रहते, भगवान को याद करने के बजाय। तो जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं उनको जानते ही नहीं, तो माया का परछाया बहुत पड़ जाता है। तो मूल बात है बाबा को याद करने की। तो बाबा जानते, क्या जानते,
बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी याद में नहीं रहते हैं ना। योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा। बहुत मीठे रहेंगे और देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते है ना, बाबा कहते कोई कोई, सब नहीं एक जैसे। बाबा सबके लिए नहीं कहते, कोई सपूत भी है तो सपूत उनको कहा जाता है जो योग में रहते हैं। उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। योग में रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे तो कोई भी व्यर्थ फालतू की बात नहीं करेंगे। तो उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। तो हम नंगे आए थे, अशरीरी आए थे और अब अशरीरी बन घर जाना है। तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कोई काला लिंग नहीं है। सुना, जैसा काला शिवलिंग वो लोग बनाते हैं, ऐसा कोई काला नहीं है जैसे वह दिखाते हैं। वो तो जैसे बिंदी मिसल है। तो ये भी हम जानते हैं। अभी हम घर जाएंगे, वहां हम अशरीरी रहते हैं और अब हमको अशरीरी बनना है। बाप कहते शरीर को भूल जाना है। अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करना है। और यह तो समझाया जाता है कि आत्मा अविनाशी है। उसमें 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है, उसका अंत होता ही नहीं। थोड़ा समय मुक्ति धाम में जाकर फिर पाठ में आना है तो तुम ऑलराउंड पाठ बजाते हो। वह सदैव याद रहना चाहिए कि अभी हमको घर जाना है ना। बाबा को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो यहाँ धंधाधोरी को याद नहीं करना। आज बाबा विशेष कहता, मधुबन में धंधाधोरी कोई याद नहीं करना। यहाँ तुम पूरे संगम युग पर हो और अभी तुम बोट में बैठे हो, नाव में बैठे हो। कोई बीच में उतर जाते हैं फिर फंस मरते हैं। अभी नाव में से बीच में उतरेंगे तो क्या होगा, डूब ही जाएंगे। तो इस पर भी शास्त्रों में एक कहानी है। तो अभी तुम जानते हो उस पार जा रहे हैं और खिवैया शिव बाबा है। कृष्ण को खिवैया या बागवान नहीं कहेंगे, खिवैया एक शिव बाबा है। तो शिव भगवान आज है, पतित पावन शिव बाबा है। तो कृष्ण की तरफ बुद्धि जा न सके। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती रहती है, कभी कृष्ण तरफ जाए, कभी शिव तरफ, कभी राम तरफ, कभी देवियों तरफ, कभी हनुमान तरफ। उनकी बुद्धि तो भटकती रहती है। बाबा आकर भटकने से छुड़ाते हैं। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ से तुम बहुत रिफ्रेश होकर जाते हो। तुम बच्चे आशिक हो, काम काज करते माशूक को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। सुनो क्या कहता है, हा? अभी भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मधुबन में बाबा कहते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और तो कुछ यहाँ है नहीं, सिर्फ दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वह तुम देख सकते हो।
ऊपर में वैकुंठ खड़ा है, झाड़ भी तुम्हारा क्लियर है। नीचे राजयोग में बैठे हो, ऊपर राजाई खड़ी है और हूबहू जैसे दिलवाला मंदिर बना हुआ है। तो तुम जानते हो शिव बाबा हमको फिर से ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। तो इस कलयुग का विनाश होना है, तो यह आदि देव आदिनाथ कौन है? तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो ना, तो इस समय की चर्चा फिर भक्ति मार्ग में चलती है। त्योहार व्रत सब इसी समय के हैं। तो सच्चा व्रत है मन मनाओ, कि हमको व्रत लेना है कि सारा दिन मुझे बाबा की याद में रहना है। बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, ये कोई व्रत नहीं। भक्ति में तो क्या समझते, खाना नहीं। तो दुनिया में इस समय माया का पंप बहुत है। पहले यह बिजली गैस आदि नहीं थी, फिर निकली। 100 वर्ष हुए, इसमें मनुष्य फंस मरे। ये सब हम फंसे हैं ना। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। माया का इतना जोर है जो बाप को बिल्कुल ही याद नहीं करते। कहते हैं तुम चल कर देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। आजकल क्या कहते हैं, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। क्या बना रखा है? स्वर्ग बना रखा है, चीजें लगा रखी है। क्या कहते हैं, हमारा घर तो क्या है, स्वर्ग है। कहते तुम चलकर देखो हम कैसे स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग के आगे तो यह कुछ भी नहीं। कहाँ स्वर्ग और कहाँ नरक। स्वर्ग की एक भी चीज यहाँ हो नहीं सकती। वहाँ हर चीज सतो प्रधान होगी। गायें भी फर्स्ट क्लास होंगी, तो तुम भी फर्स्ट क्लास बनते हो। तो तुम्हारा फर्नीचर, खान पान आदि सब फर्स्ट क्लास होता है। सूक्ष्म वतन में फल आदि देख कर आते हो ना, तो नाम ही रखते हैं सुबीरस। दुनिया वालों को यह भी मालूम नहीं है कि स्वर्ग है कहाँ। वहां सब कुछ सतो प्रधान होता है। ये मिट्टी आदि वहां नहीं पड़ती। यहाँ तो हवा चलेगी, सब चीजों में क्या पड़ जाती, मिट्टी पड़ जाती। अब तो वहां ये मिट्टी आदि नहीं पड़ती है। दुख की कोई बात ही नहीं है। परंतु बच्चों को यह नशा अजुन चढ़ता ही नहीं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो चित्र कितने क्लियर हैं। चित्र बनने में समय तो लगता है। बाबा सब कुछ सर्विस अर्थ बनवाते ही रहते हैं, परंतु कोई तो अपने धंधे धोरी में इतना फंसे हुए हैं जो बाबा को याद भी नहीं करते। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, तो वह भी पढ़नी चाहिए। गीता के जो नियमी होते हैं वो कहाँ भी जाएंगे तो गीता जरूर पढ़ेंगे। अब तुमको सच्ची गीता चित्रों सहित मिली है। अब अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। फिर हाय हाय करनी पड़ेगी। और जब साक्षात्कार होगा, इम्तिहान पूरा हुआ, फिर दूसरे क्लास में नंबरवार बैठ जाते। तो यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला फिर विजय माला में जाएगी, है ना। अब कहते पहले शिव बाबा के गले के हार बनेंगे और फिर सतयुग में विजय माला में जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने दुखी होते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्पांतर की बाजी। ये 5000 वर्ष का यही फिर चक्र हो जाएगा। कई बच्चे पूरी मैगजीन पढ़ते ही नहीं। बच्चों को मैगजीन पढ़कर सर्विस करनी चाहिए। लिखते हैं बाबा फलानी को बदली कर दो, अच्छी ब्राह्मणी भेज दो। अच्छी ब्राह्मणी क्या करेगी?
सेवा तो आप ही करनी है ना। कोई कोई ब्राह्मणी के साथ इतना प्यार हो जाता है जो ब्राह्मणी बदली होने से गिर पड़ते। प्यार किससे रखना था? बाबा से। फिर सेंटर पर आना ही छोड़ देते हैं। और कोई उल्टा काम हो जाए तो सच्चाई से फौरन बाबा को लिखना चाहिए, तो पाप का असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। तो बाबा सुधारने के लिए कहते हैं, परंतु कोई को सुधरना ही नहीं है तो पाप कर्म करना छोड़ते ही नहीं, तकदीर में नहीं। बाबा अगर सुधरते नहीं है तो फिर क्या है? तकदीर में विश्व की बात सही नहीं है तो बाबा को सच्चा समाचार नहीं देते। बाबा के पास रिपोर्ट आने से सुधारने में कोशिश करेंगे। जब पता चले कि भगवान को पता चल रहा मेरी गलती, तो फिर सुधारेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है ना। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते ये अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं करनी है। बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है। किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। किसी बात में भी बिगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, मुरली का सिमरन करना है। मुरली का सिमरन करना है। जो सुनते हो, जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करना है। मन मनाभव का व्रत रखना है। सारा दिन मुझे बाबा की ही याद में रहना है ना। मन मनाभव का व्रत रखना है। वरदान है आज का, सदा फरमान के तिलक को धारण कर। सदा फरमान, फरमान अर्थात आज्ञा। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार हो। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। बाबा कहते हैं, जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, है ना? ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो। जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बनाई है ना, जो आदेश दिया है, जो आज्ञा दी हुई है, उसके अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे
और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। सुना, अगर फरमान को याद रखेंगे तो कभी समय वेस्ट नहीं जाएगा। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है, किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। जहाँ लगाव होगा वहीं बुद्धि जाएगी ना, और बुद्धि वहाँ जाएगी तो फिर पुरुषार्थ में ढीले हो जाएंगे। इसलिए किसी से भी लगाव नहीं रखना है। ठीक है। ओम शांति।